नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एस टेक ज्ञान में। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक सच्ची घटना। जब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर काशी में प्रकट होकर लोगों को आशीर्वाद दिए थे, लोगों को वरदान दिया था, स्वयं साक्षात प्रकट होकर लोगों को दर्शन दिए थे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। बहुत हज़ारों लाखों सालों पहले की बात है। इस धरती पर एक दैत्य था, दानव था। उसका नाम था दुंदुभिनिहार्द। दुंदुभिनिहार्द नामक एक दैत्य था। वो सभी देवी देवताओं को पराजय कर उन पर विजय हासिल करना चाहता था। सभी देवताओं के प्रति उसके मन में घृणा थी, नफरत थी, क्योंकि भगवान विष्णु जो थे, भगवान विष्णु ने दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। वो हिरण्याक्ष नामक राक्षस था, दानव था। उसका वध होने के वजह से भगवान विष्णु ने उस हिरण्याक्ष का वध किया था। तो उस वध का बदला लेने के लिए ये जो दानव है, दुंदुभिनिहार्द नामक दैत्य, ये बदला लेना चाहता था सभी देवताओं से, उनके वध का। इसके लिए उसके मन में नफरत थी सभी देवताओं के प्रति, और वो सभी देवताओं को पराजय करना चाहता था। उनका समस्त ब्रह्मांड से, स्वर्ग से, सभी से उनका सर्वनाश कर देना चाहता था। एक भी देवताओं को वो जीवित रहने नहीं चाहता था। बहुत ही नफरत थी उसके मन में सभी देवताओं के प्रति। तो उसने एक योजना बनाई कि मैं सबसे पहले ब्राह्मणों को इस धरती पे से मार दूँ, सभी ब्राह्मणों का सर्वनाश कर दूँ, क्योंकि ब्राह्मण ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अगर ब्राह्मण ही ना बचे तो ये सब पुण्य के कार्य करेगा कौन? और मंदिरों में भी जो पूजा आराधना होती है वो भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही करते हैं। अगर ब्राह्मण ही ना रहे तो भगवान की पूजा करेगा कौन? यज्ञ, तप, हवन, आहुति, ये सब चीज़ें कौन करेगा? और भगवान को अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी, यज्ञ, तप, हवन नहीं होंगे, आहुति नहीं दी जाएगी, भगवान को चढ़ावा नहीं दिया जाएगा, उनकी पूजा धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं सभी देवताओं को इस तरीके से सबसे पहले मैं कमज़ोर कर दूं कि उनकी कहीं पे भी पूजा ना हो, उन्हें कोई चढ़ावा ना मिले, कोई पुण्य के कार्य ना हो इस धरती पर। और फिर धीरे धीरे मैं सभी देवताओं को पराजय कर उनका सर्वनाश कर दूंगा। तो इसके लिए उसने सबसे पहले ब्राह्मणों को मारने की सोची, क्योंकि ब्राह्मण ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, आहुति, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण ही करते हैं। तो अभी अपनी इसी योजना को सफल करने के लिए, ब्राह्मणों को मारने के लिए, वो दैत्य दुंदुभिनिहार्द नामक दैत्य जो था वो काशी जा पहुंचा, वाराणसी जा पहुंचा, काशी जा पहुंचा। अभी काशी में वो जंगलों में वन वन भटकने लगा। सुबह को तो वो वन वन भटकता था, इंसानों का रूप ले लिया उसने। वो एक दैत्य था, दानव था, कोई भी रूप धारण कर सकता था। तो सुबह को वो इंसानों का रूप लेकर इधर उधर हर जगह वन में भटकता। लेकिन जैसे ही रात होते ही वो एक शेर का रूप धारण कर लेता था। वो वाघ बन जाता था, टाइगर के रूप में आ जाता था वो। और वाघ बनकर, शेर बनकर जो भी सोए हुए ब्राह्मण होते हैं उन सभी ब्राह्मणों को वो वध कर देता, उनका भक्षण कर देता, उनको मारकर उन्हें खा जाता था वो। यही सिलसिला उसने कुछ दिनों तक उसका चालू रहा कि सुबह को वो जंगलों में वन वन भटकता और रात होते ही वो वाघ का स्वरूप ले लेता, शेर बन जाता था। और शेर का स्वरूप लेकर जो भी सोए हुए ब्राह्मण होते हैं उन्हें मारकर उन्हें खा जाता था, उनका भक्षण कर देता था। और फिर एक दिन शिवरात्रि का दिन आया। शिवरात्रि का दिन था और वो दैत्य वाघ इधर उधर भटक रहा था। और उसके कुछ ही दूरी पर एक महादेव का मंदिर था, भगवान शिव का मंदिर था। तो शिवरात्रि के दिन उस महादेव के मंदिर में एक शिव भक्त बैठा हुआ था और भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहा था। और भगवान शिव की भक्ति में इतना लीन था, भगवान शिव के दर्शन पाना चाहता था और इतना मग्न था भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शिव का ध्यान कर रहा था कि उसे आजू बाजू में क्या चल रहा है, उसके बाजू में कौन है, क्या है, उसे कुछ पता ही नहीं था। बस आँख बंद करके वो भगवान शिव की आह्वान कर रहा था, उनका ध्यान कर रहा था, अपनी भक्ति में वो इतना लीन मग्न था। और तभी उस दैत्य ने उस वाघ का रूप धारण किया और उसने सोचा कि चलो आज मैं इसका शिकार करता हूँ, आज इसे मैं मार खाता हूँ। वो जो महादेव के मंदिर में जो बैठा हुआ है शिव भक्त,
आज इसे मैं मारकर खा जाता हूँ। लेकिन उसके मन में 2-4 बार विचार आए कि मैं इसे खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं। लेकिन फिर उसने ठान ली कि चलो आज इसी को मारता हूँ, आज इसी का ही मैं भक्षण करता हूँ। मंदिर में ही बैठा है, शिव भक्त है और मुझे तो कोई मारने वाला है नहीं, मैं तो एक दैत्य हूँ, ये साधारण इंसान मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तो उसने ठान ली कि आज इसी को ही मारकर मैं खाऊंगा, आज इसका मैं भक्षण करूंगा। तो धीरे धीरे करके उस शिव भक्त के पास जाने लगा, उस महादेव के मंदिर में जो बैठा हुआ था उसकी ओर वो जा रहा था। लेकिन फिर भी उस शिव भक्त जो था वो अपनी भक्ति में लीन था, उसे कुछ पता नहीं था कि उसके आजू बाजू में क्या चल रहा है। और जैसे ही उस दैत्य ने, उस दुंदु बिनिहार नामक दैत्य ने जो वाघ का रूप लिया हुआ था, वो उसके नज़दीक जाकर उसका भक्षण करने जाता है। जैसे उसने नज़दीक जाकर छलांग लगाई उसे मारने के लिए, तुरंत ही उसी क्षण वहाँ पर साक्षात महादेव प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। और उस वाघ को, उस दुंदु बिनिहार नामक दैत्य को, जिसने वाघ का रूप धारण करके उसका भक्षण करने जा रहा था शिव भक्त का, उसे इतनी ज़ोरों से उसके सर के आगे के भाग में, सर के ऊपर एक वज्र के समान इतनी ज़ोरों से मार लगाई, अपने हाथों से ही मार लगाई। लेकिन वो जो मार थी इतनी वज्र के समान थी, इतनी कठोर, इतनी ज़ोरों की मार थी कि वो उधर ही वो वाघ, वो दैत्य गिर पड़ा। और वो गिरने के बाद इतनी ज़ोरों से गर्जना करने लग गया, इतनी ज़ोरों से वो चिल्लाने लग गया, तड़प रहा था वो, कि उससे वो मार ही सहन नहीं हो पा रही थी। उससे जो मार लगी थी, उसके भगवान शिव ने उसके सर पर एक ज़ोरों से मार लगाई, वज्र के समान मार थी वो, इतनी ज़ोरों की, इतनी कठोर मार थी कि उसके मुंह से जो चीख, जो गर्जनाएं निकल रही थी, वो समस्त ब्रह्मांड, समस्त पृथ्वी को हिला डाले। इतनी ज़ोरों से वो गर्जना कर रहा था वो वाघ। वो कोई साधारण वाघ नहीं था, वो बहुत बड़ा दानव था, दैत्य था। इसलिए उसके मुख से जो चीखे, जो गर्जनाएं निकल रही थी, वो भी इतनी ज़ोरों से निकल रही थी कि समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी हिल जाए, हर कोई कांप उठे उसकी आवाज़ सुन के। इतनी ज़ोरों से वो गर्जना कर रहा था, उससे वो दर्द सहन नहीं हो पा रहा था, वो पीड़ा, वो तड़प उससे सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो गर्जनाएं कर रहा था। और समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी, हर कोई हिल गया उसकी वो गर्जना सुनकर। और वहाँ पर जो लोग थे, वो जिस जंगल में, सभी एक साथ जमा हो गए कि ये किस तरीके की आवाज़ें आने लग गई, इतनी भयानक, इतनी ज़ोरों की चीखें कौन कर रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए और सभी ने देखा कि वहाँ पर एक वाघ नीचे पड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से गर्जनाएं कर रहा था, पीड़ा से तड़प रहा था, उससे वो दर्द सहा नहीं जा रहा था। और सभी ने वहाँ पर महादेव के साक्षात दर्शन किए। जो भी लोग वहाँ पर आए, सभी को उस मंदिर के पास, सभी को महादेव के साक्षात दर्शन हुए। सभी ने महादेव का जय जयकार किया, महादेव की स्तुति की। और स्वयं महादेव ने, भगवान शिव ने ये बात वहाँ पर सभी लोगों से कही, सभी को ये आशीर्वाद दिए कि जो भी भक्त, जो भी यहाँ पर आकर, काशी में आकर सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, आराधना करेगा, या सिर्फ मेरे दर्शन भी करेगा, मेरे शिवलिंग का भी, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, वो मोक्ष को प्राप्त होगा और उसे जीवन में हर जगह विजय की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने खुद वहाँ पर लोगों पर दर्शन देकर, साक्षात दर्शन देकर लोगों को ये वरदान दिया, ये आशीर्वाद दिए कि जो भी शिव भक्त यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा, मेरी पूजा आराधना करेगा काशी में यहाँ पर आकर, उसे जीवन में हर जगह विजय प्राप्त होगी और वो मोक्ष का भागी होगा, वो जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा। इसी तरीके से भगवान शिव ने अपने एक भक्त की रक्षा की और उस दुंदु बिनिहार नामक जो दैत्य था, जिसे, जो सभी देवताओं को पराजित करना चाहता था, सभी ब्राह्मणों को नष्ट कर देना चाहता था, उस सभी के अत्याचार से, उस दुंदु बिनिहार नामक दैत्य के अत्याचार से सभी को मुक्त कराया और सभी की रक्षा की। और शिव पुराण में भी ये बात लिखी गई हुई है कि ये जो मैंने कथा, ये जो घटना, ये कथा मैंने आपसे कही, भगवान शिव की ये जो काशी की ये जो कथा है, ये जो मैंने आपसे कही, ये जो भी पढ़ता है या पढ़कर किसी को सुनाता है, या खुद सुनता है या किसी को सुनाता है, उसे जीवन में यश, आयुष्य और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में भी ये बात लिखी गई हुई है कि ये जो मैंने कथा आपसे कही, भगवान शिव ने ये जो दुंदु बिनिहार नामक दैत्य का वध किया,
ये जो कथा मैंने आपसे कही, ये कथा जो भी किसी को खुद सुनता है या किसी को सुनाता है या पढ़ता है या किसी को भी पढ़कर सुनाता है, उसे जीवन में यश, आयुष्य, मोक्ष और धन की प्राप्ति होती है और वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर मिली होगी। इसी तरीके से ज्ञानपूर्वक वीडियोस को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।